हेलो, तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मीन्स होता क्या है? तो ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग यानी दवा। फार्माकोलॉजी इज ए साइंस डीलिंग विद द ड्रग। दवा का अध्ययन ही फार्माकोलॉजी कहलाता है। फार्माकोलॉजी के सेवरल 4 या 5 ब्रांचेज हैं, जो जैसे फार्माकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोथेरेप्यूटिक, कीमोथेरेपी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोडायनेमिक का होता है कि जो ड्रग है, जो किसी भी पर्सन या पेशेंट को ड्रग दिया जाता है, तो ड्रग जो बॉडी पे जो इफेक्ट शो करती है वो फार्माकोडायनेमिक हो जाता है। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? जो बॉडी दवा पे जो इफेक्ट डालती है, जिस भी पर्सन को दवा दी जाती है पेशेंट को, उस पर्सन या पेशेंट की बॉडी दवा पे जो इफेक्ट शो करती है वो फार्माकोकाइनेटिक होती है। तो ये तो बातें हम उसको बाद में कभी डिटेल में समझेंगे। आइए समझते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब दवा जो पेशेंट को दी जाती है वो कितने रूट से दी जाती है। रूट का मतलब किन किन तरीक़ों से दी जाती है, वो तरीके हम यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। जैसा कि आपको लिखे हैं, पहला नंबर है लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टमिक। लोकल का मतलब होता है कि लोकल में भी 3 तरह होंगे, जैसे टॉपिकल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथीकल। जो टॉपिकल होता है, टॉपिकल का मतलब समझ में आता है जो ऊपर, सबसे ऊपर दी जाती है, यानी कि टॉपिकल का मतलब स्किन पे, स्किन के ऊपर जो दवाएं दी जाती हैं, जिसका सिस्टमिक सर्कुलेशन से इंटैक्ट डायरेक्टली नहीं हो पाता, वो लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। तो टॉपिकल जो होता है वो ऊपर ही दिया जाता है, जैसे स्किन पर, स्किन के लेयर पर, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे, वो आ जाता है आपका टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसी में लोकल में ही आता है आपका इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर समझेंगे, पहले इधर समझ लेते हैं हम सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो सिस्टमिक में आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है पैरेंट्रल। लोग बोलते हैं ना, दवा लेने जाते हो तो जो ओरल खाई जाती है वो तो मुंह से खाई जाती हैं, जो ओरल होती हैं उसको जो मुंह से पानी के साथ पिया जाता है वो ओरल हो जाती है। लेकिन पैरेंट्रल होता है एक, पैरेंट्रल का मतलब जो इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। और भी उसमें कई चीज़ें आती है, जैसे कि इंट्रावेनस, इंट्रावेनस होता है। तो इंट्रावेनस, और इसमें कई चीज़ें हैं पैरेंट्रल में, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल, नेजल, इनहेलेशन। ये सब जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब आते हैं पैरेंट्रल में। पैरेंट्रल का मतलब होता है वो दवाएं जो सीधे डायरेक्ट ब्लड से मिल जाएं, ब्लड से इंटैक्ट होकर शरीर में दवा का ट्रांसफॉर्मेशन करवाना, वो पैरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तो इसमें हम यहाँ पे एक हल्का सा स्किन का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो सबसे ऊपरी लेयर है ये आपकी त्वचा है, स्किन है, एपिडर्मिस, ये आपका डर्मिस एक तरह से है। उसके बाद आ जाइए, जस्ट इसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्या है, वेन है। वेन का मतलब समझते हैं, नस, जिसको बोलते हैं नस बोलते हैं गांव में, देहात में, तो नॉर्मल भाषा में। तो ये है वेन, वेन। तो इसमें जो इंजेक्शन दिया जाता है, इसमें जो दवा दी जाती है सीधे इंजेक्शन के थ्रू, तो उसको बोलते हैं इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस जो नस में दिया जाता है उसको इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे, जो पैरेंट्रल में आता है। जो किस में आता है? पैरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। जस्ट उसके और नीचे लेयर, जैसे आपकी ये हाथ वाला लेयर है, जो हाथ में आपको सुई लगाई जाती है, तो जो सबसे हाथ में जो जस्ट स्किन के जस्ट नीचे जाएंगे तो आपको वेन मिल जाती है। तो वेन में जो इंजेक्शन लगा दिया जाता है सीधे ब्लड में, वो आपका हो जाता है इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड
जस्ट उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जब सुई को, निडल को 45 डिग्री पे जब हम इंजेक्शन को लगाते हैं तो आता है, वो आपका आ जाता है सबक्यूटेनियस लेयर। इसको 45 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है, वो सबक्यूटेनियस में आ जाता है। सबक्यूटेनियस क्या होता है? जस्ट एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है, जो स्किन होती है आपकी, लेयर होती है, वो आपकी आ जाती है सबक्यूटेनियस लेयर, जो स्किन का ही एक पार्ट है आपके। तो वहाँ पे जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो आता है आपका सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में आता है, ये भी आपका पेरेंटल ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर थर्ड नंबर जो आता है आपका इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर जो है वो आता है सबक्यूटेनियस लेयर के बाद नीचे जब आता है जो लेयर होती है उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर लेयर बोलते हैं उसको, इंट्रामस्कुलर स्किन। वहाँ पे जो सुई लगती है वो 90 डिग्री पे लगाया जाता है, जो सीधे खड़ी करके लगाई जाती है इंजेक्शन, उसको हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। ये भी आता है आपका पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जितने भी दवाएं, जितने भी ड्रग आपको सीधे ब्लड में दिया जाए, सीधे ब्लड से इंटेक्ट हो जाए, उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंट्रावेनस आपका वेन में जो लगता है वो इंट्रावेनस हो गया। इंट्रामस्कुलर जो सबसे नीचे 90 डिग्री पर लगाया जाता है इंजेक्शन, वो आपका इंट्रामस्कुलर में होगा, यानी आईएम उसको बोलते हैं। जिसपे इंजेक्शन कोई लेंगे आप तो उस पर लिखा होगा कि आईबी और आईएम। आईबी जो होता है वो इस इंट्रावेनस यानी नस में लगाया जाता है। आईएम जो होता है यानी कि उसको इंट्रामस्कुलर, यानी उसको बोलते हैं कि भाई इसको मांस में लगाना है, यानी कि इंट्रामस्कुलर यानी कि स्किन की सबसे निचली लेयर पे लगाना है, जो कि 90 डिग्री वाले कोड पे आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। और सबक्यूटेनियस जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो जस्ट वेन के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको 45 डिग्री पर लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये आपका 3 हो गया ये पेरेंटल में। अब आ जाते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होता है? सबलिंगुअल जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि आप कोई दवा लेते हो, बोला जाता है कि आप जीभ के नीचे रखिएगा, जीभ के नीचे रखिएगा। तो उस तरह से क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे आप तो बताते हैं कि ये जो दवा है आपको जीभ के नीचे रख कर सो जाना है या फिर जीभ के नीचे रखना है दवा। इसको पानी के साथ पीना नहीं है, पेट के अंदर नहीं लेना है, इसको जीभ के नीचे रखना है, अपने आप ये दवा आपको असर देगी। तो इस तरह की जो ड्रग होती है इसको बोलते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब यहाँ पे आप रख देंगे तो ये डिजॉल्व होके आपके स्किन से ये आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा। ये भी एक तरह का पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल। एक नाम दिया गया है सबलिंगुअल। तो जीभ के नीचे जो दवा रखा जाता है, जैसे में आ जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, एक दवा होती है, उसको आपको वही सबलिंगुअल तरीके से, इसको पानी के साथ पीना नहीं होता है, इसको जीभ के अंदर, जीभ के नीचे रखना पड़ता है। फिर आ जाते हैं ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल रूट ऑफ, ये भी आपका आता है पेरेंटल में, यानी कि ये ऐसी डोजेज फॉर्म होती हैं, ऐसे जैसे आप देखे होंगे आप लोग, जो एक तरह से पट्टी जैसा होता है, काली पट्टी आप देखे होंगे, उस तरह के जो डोजेज फॉर्म आते हैं जो स्किन पे चिपका दिए जाते हैं। और जैसे कि एक तरह से होता है, एक आता है हैंड्साप्लास्ट आता है, जो जैसे घाव वाव लगा होता है, उसको आप लेते हैं, उसके ऊपर की जो लेयर, उसके उसके अंदर जो दवा रहता है, वो दवा आप लगा देंगे, चिपका देंगे, तो आपके स्किन पर वो चिपक जाएगा, तो वो अपना दवा रिलीज करते रहेगा स्किन के थ्रू, वो एडजॉर्ब हो जाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में और आपको रिलीव कर देता है। तो इस तरह के जो कंधे पट्टी की तरह जो चिपकाने वाले होते हैं जो डोजेज फॉर्म, वो इंट्रांसडर्मल पैच के रूप में आते हैं। ये भी सिस्टमिक ड्रग ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक। और आता है फिर छठवां नंबर आता है नेजल। नेजल का मतलब जो नाक के द्वारा, इस नाक के द्वारा जो दवा ली जाती है, जो दवा इंटेक की जाती है, उसको नेजल डोजेज फॉर्म बोलते हैं, जो ये भी पेरेंटल में आता है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं, देखिए सर्दी जुकाम हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, तो उनको दवा दी जाती है, जाइलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन का एक ड्रॉप दिया जाता है, जो बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि सुबह शाम या दिन में
पूरे दिन भर में 3 बार आपको छोड़ना है, एक एक बूंद या 2-2 बूंद नाक में, जिससे क्या होता है नेजल के लिए जो आपका निमोनिया जब हो जाता है बच्चों को तो दिया जाता है, जो नाक के द्वारा दी जाने वाली जो दवा होती है उसको बोलते हैं नेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो नेजल की कैटेगरी में आती हैं। और फिर 7वां नंबर होता है 1 2 3 4 5 4 3 7, 7वां नंबर जो होता है इनहेलेंसन मतलब ऐसी दवाएं जो मुंह के द्वारा ली जाती है लेकिन स्प्रे के टाइप होती हैं, उसको इनहेलेंसन बोलते हैं। जैसे कि ये एक ऐसी दवाई होती है, जैसे अस्थमा में दी जाने वाली दवाएं होती हैं, अस्थमा में दी जाने वाली जो दवाएं होती हैं वो इनहेलेंसन, जैसे लोगों को दे दिया जाता है। एक मशीन होती है, उसमें दवा लिक्विड टाइप होता है, उसको इस मारेंगे तो अंदर स्प्रे टाइप आता है, या फिर वेपर के थ्रू वो आपके बॉडी में जाता है, जो आपको रिलीफ पहुंचाता है। तो इस कैटेगरी जो दवा होती है वो इनहेलेंसन होती है। तो हम आप बात कर लिए आपका रूट ऑफ डायग्नोसिस सिस्टमिक का। सिस्टमिक में इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल, नेजल और इनहेलेंसन। अब आते हैं हम लोकल में आपका टॉपिकल बता ही दिए। अब आते हैं इंट्रा आर्टिकुलर में आते हैं। तो आपका इंट्रा आर्टिकुलर जो डोजेज फॉर्म होता है ये आपका दिया जाता है जॉइंट पे, जैसे कि इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, आपके जॉइंट पे दिया जाता है, जैसे आपके घुटने में हो गया, आपके कंधे में हो गया, तो वहाँ पे जो दिक्कतें होती है जैसे इन्फ्लामेशन हो गया, दर्द है, तो डॉक्टर लोग वहाँ पे जो इंजेक्शन देते हैं कैविटी, जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे जो खाली जगह होता है कैविटी, जॉइंट कैविटी, तो वहाँ पे जो इंजेक्शन दिया जाता है, जो डोजेज फॉर्म दिया जाता है वो आता है इंट्रा आर्टिकुलर में, जो कि लोकल ड्रग ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। लोकल का मतलब वो ये जो जितना बताएं तो इंट्रावेनस है। लोकल में आता है आपका इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल। तो जॉइंट कैविटी में जो ड्रग दिया जाता है, जो कि वो आता है आपका इंट्रा आर्टिकुलर। जितने भी आपके शरीर में जितने भी ज्वाइंट है वहाँ पे जो इंजेक्शन के रूप में या दवा के रूप में जो दी जाती हैं वो आपका आ जाता है इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड थर्ड है आपका इसमें इंट्राथिकल क्या होता है? इंट्राथिकल दिया जाता है आपको इंजेक्शन, आपको स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है इंजेक्शन ये, जिससे कि आपको वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में क्यों जाता है, यहाँ से आपका दवा जाता है सुब्राकनोइड स्पेस में दिया जाता है, जो अब जाता है आपके ब्रेन में। आपको जैसे कि एनेस्थेसिया दी जाती है तो आपको इसी जगह दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। इससे क्या होता है, आपको एनेस्थेसिया का ड्रग दिया जाता है। तो इस तरह के जो डोजेज फॉर्म में आता है आपका इंट्राथिकल डोजेज फॉर्म, इंट्राथिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो आपने समझ लिया फार्माकोलॉजी नॉर्मल डिफिनेशन कि भाई आपने फार्माकोलॉजी का नॉर्मल डिफिनेशन देख लिया। फार्माकोलॉजी इज साइंस डीलिंग विद द ड्रग, इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेज लाइक फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोथेरेप्यूटिक। एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपका लोकल और सिस्टमिक। लोकल में आपका टॉपिकल होगा इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल। और पैरेंटल में आ गया, सिस्टमिक में आ गया आपका पैरेंटल में जितना इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राक्यूटेनियस एंड ट्रांसडर्मल और नेजल इनहेलेंसन। अब इंट्रा आर्टिकुलर आपका जो यहाँ पे बताएं, यहाँ पे आपको दिखा नहीं होगा शायद। लोकल में जब टॉपिकल बताएं स्किन पे जो दिया जाता है, और उसके बाद आपको इंट्रा आर्टिकुलर में इंट्रा आर्टिकुलर रूट इंजेक्शन जॉइंट कैविटी, एंड इंट्राथिकल में जो दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो थैंक यू आज के लिए। फिलहाल में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।